नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। माँ, आपने भाभी को ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है। अभी तो घूमने गई थी हनीमून पे, फिर से जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या बात कर रही है? अरे प्रिया बेटा, नई नई शादी है दोनों की, थोड़ा समय साथ बिताने दे, तभी तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। माँ, आप कुछ समझती नहीं, इतना सर मत चढ़ाओ बहू को, बाद में पछताओगी। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ बेटा। इतना कहकर उषा जी ने फोन रख दिया। उषा जी का छोटा सा परिवार था। पति रमेश, दो बच्चे, बड़ी बेटी प्रिया, छोटा बेटा अतुल। अतुल से बड़ी थी प्रिया, उसकी शादी भी पहले हो गई थी। अतुल की शादी के कुछ महीने पहले रिद्धि से हुई थी। रिद्धि एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उषा जी भी रिद्धि को बहुत प्यार करती थी। प्रिया को भी रिद्धि बड़ी ननंद का मान सम्मान देती, लेकिन प्रिया खुद को बड़ी ननंद होने का दंभ रखती। प्रिया घर की अकेली बेटी और पहली संतान थी, सो अपने पिता का खूब दुलार पाया, जिसके कारण वो तेज स्वभाव और मुंह फट हो गई थी। प्रिया के स्वभाव से उषा जी बहुत चिंतित रहती। प्रिया का ससुराल भी उसी शहर में था, तो अक्सर मायके आती जाती रहती थी। जब भी प्रिया घर आती तो अपनी माँ को सास होने का एहसास करवाती। कहती, सास हो तो सास की तरीके रहो। उधर रिद्धि से पूछताछ शुरू कर देती, जैसे रिद्धि दिन भर क्या करती है। अगर रिद्धि कुछ बनाती तो उसमें नुक्स जरूर निकालती। एक बार रिद्धि ने घर के डेकोरेशन के लिए कुछ चेंज किए, जिसकी सबने तारीफ की, लेकिन प्रिया जब घर आई तो आते शुरू हो गई। ये कैसे कलर के पर्दे ले आई रिद्धि, बिल्कुल मैचिंग नहीं है, दीवारों से मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे कलर, रिद्धि तुम्हारी चॉइस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। प्रिया के ऐसे व्यवहार से रिद्धि भी चिढ़ जाती, लेकिन बड़ी ननंद का मान मायके में कम ना हो, ये सोचकर चुप रह जाती। उषा जी सब देख सुन बड़ी बेहद परेशान रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी के इस व्यवहार से वो खोना नहीं चाहती थी। उषा जानती थी कि रिद्धि संस्कारी लड़की है, इसलिए अपनी ननंद की सारी नाजायज बातें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सब्र टूटा, उस दिन ये घर टूटना भी तय था। उषा जी समझ गई थी कि अब प्रिया को रोकना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अतुल के जन्मदिन का अवसर आया। रिद्धि बहुत खुश थी। शादी के बाद पति का पहला जन्मदिन था। सासू माँ से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया, जैसे दिल करे वैसे जन्मदिन मना ले। खुश होकर रिद्धि बहुत मन से तैयारियों में जुट गई थी। उषा जी से सलाह लेकर सुबह सत्यनारायण की पूजा और शाम को कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ खाना पीना भी था। नंद को सब परिवार आने का निमंत्रण भी भेज दिया था रिद्धि ने। जन्मदिन के लिए तैयारियों में लगी अपनी बहू को अकेले परेशान होता देख उषा जी ने सोचा, अगर प्रिया को बुला लेती तो रिद्धि की थोड़ी मदद हो जाती। ये सोच उषा जी ने प्रिया को फोन लगाया। कैसी हो प्रिया, मैं सोच रही थी कल अतुल के जन्मदिन पे तो तुम आ ही रही हो, लेकिन अगर सुबह थोड़ी जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती रिद्धि की। वैसे तो काफ़ी कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, साथ में काम वाली भी लगी है, लेकिन सुबह पूजा का प्रसाद और पंडित जी के भोजन में रिद्धि को मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए तुम जल्दी आ जाती तो मदद मिल जाती तुम्हारी। भाभी को अब इतना कुछ करने को किसने कहा था माँ? अब जब सोच ही लिया है तो फिर करें। इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ, आप भी ना, आपकी बहू क्या 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती, जो आपने मुझे फ़ोन कर दिया? वाह माँ, बहू से इतना मोह और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको। माँ, प्रिया की बातें सुन उमा जी दंग रह गईं। कैसी बातें कर रही हो प्रिया, तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और रिद्धि ने नहीं कहा मुझे तुम्हें बुलाने को, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से तुम्हें फ़ोन किया। और रही बात इतना कुछ करने की, तो अगर रिद्धि अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। और प्रिया अगर भूल गई तो याद दिला दूँ, तो पिछले महीने जब
तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी तब रिद्धि ही तुझे सुबह शाम टिफिन भर भर के खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी, वो भी बिना चेहरे पर शिकन लाए। वाह माँ, आप तो बहू के गुणगान में लग गई। माना रिद्धि ने खाना भेजा था तो ये तो उसका फर्ज है, उसकी आखिर बड़ी ननंद हूँ। प्रिया जोश में आ अपनी माँ से बहस करने लगी। भाभी के फर्ज तो तुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन नंद के क्या फर्ज होते हैं ये भी याद कर लिया कर। देख प्रिया, माँ हूँ तेरी, इसलिए तेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर लूंगी और गलती को भी माफ कर दूंगी, लेकिन ये हमेशा याद रखना, रिद्धि भाभी है तेरी और वो एक सीमा तक ही तुझे तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त करेगी। मेरी बहू बहुत संस्कारी लड़की है, परिवार जोड़ना उसे आता है और मैं नहीं चाहती तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका छूट जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना प्रिया, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता, भाभी से भी होता है। इसलिए मेरी बात गांठ बांध लो, अपने रिश्ते कभी भी अपनी भाभी से मत बिगाड़ना, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगी। रिद्धि जैसी भाभी लाखों में एक होती है। जब अपनी भाभी की इज्जत करोगी तो वो दोनों मिलकर भी तुम्हारी इज्जत और प्यार देंगे। अगर भाभी के कुछ कर्तव्य है अपनी ननद की तरफ, तो नंदों के भी तो फर्ज है ना अपनी मायके की तरफ। अगर अधिकार जताना जानती हो तो फर्ज निभाना भी सीख लो प्रिया, तभी मायके का सुख मिलेगा। प्रिया को डांट दुखी मन से उषा जी ने फोन रख दिया। अगले दिन रिद्धि सुबह उठी और पूजा की तैयारियों में लग गई। उषा जी भी अपनी बहू की मदद करने लगी। रिद्धि के बार बार मना करने पर भी उषा जी अपनी बहू की सहायता कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया बड़ी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। रिद्धि ने कहा, अरे दीदी आप इतनी सुबह? क्यों रिद्धि, क्या सुबह नहीं आ सकती मैंने सोचा जल्दी चलती हूँ, मेरी भाभी की कुछ मदद हो जाएगी। क्यों दीदी, आप क्यों परेशान हुई? लेकिन अच्छा हुआ आप आ गई, आपके हाथों का पुलाव बहुत अच्छा लगता है, तो आज आप ही बनाना। अपनी ननद को यूं अचानक देख रिद्धि बेहद खुश और उत्साहित हो उठी। उषा जी भी अपनी बेटी में आए इस बदलाव को देखकर खुश हो गईं। अपनी माँ से नजरें मिलाते ही आंखों में उसके आंसू आ गए और प्रिया ने उनसे माफी मांग के मुस्कुरा ली। उषा जी ने प्रिया से कहा, देर आए और दुरुस्त आए, दोनों माँ बेटी खिलखिला पड़ी। दोस्तों, आपको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।